डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। आज सत्र का पहला दिन था, शपथ उन्होंने बाकी सदस्यों ने भी ले ली है। शर्मा जी, एज ए कवर्धा विधायक के रूप में आज ने शपथ ले ली है, क्या कुछ पहला काम होने वाला है? कवर्धा में तो बहुत सारे काम है साहब, झूठ बोलकर सरकार चलाते रहे हैं ये लोग। ना मेडिकल कॉलेज बना। छत्तीसगढ़ी को उठाबो का आप छत्तीसगढ़ी भाषण में एकदम बढ़िया लगी रही दिन की। लोगों ने इंतजार करते कि विजय शर्मा छत्तीसगढ़ी धांसू भाषण देते हैं। छत्तीसगढ़ी में शुरू बोलो तो नहीं तो छत्तीसगढ़ी में तो बोले में ठीक बनते भी ना जी। हिंदी में थोड़ा मतलब ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में अपन ऐसे टाइप के जी। तो बहुत कन काम है। मेरे तो सब ठग देन है ना, ठग देन है पूरा। तो मेडिकल कॉलेज के पता नहीं है, नहर विस्तारीकरण होना रही सूतिया पाट के तेखर ठिकाना नहीं है, जगमड़वा की बात कहीं तेन पता नहीं है, लहरू बंधान कहाँ है कोई जाना नहीं, और क्षीर पानी के विस्तारीकरण करबो कहीं तेखर कुछ पता नहीं है, खारा से लेकर चिल्फी तक रोड बनाबो कहीं तेखर पता नहीं है, नवा शुगर फैक्ट्री बनाबो कहीं तेखर पता नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया। और काम कराए हैं दिन लग कथा काबर नहीं करबो। हमर जगह है, हमर गाँव घर है, हम वही धुर्रा माटी कान हमन, तो हमलत करने हैं ना। और वो मन का कोई नहीं रहीस ना, वो मन आके अपन ऐसे पैसा उसा दे के अपन जीत के तहाले रायपुर में ऐस करें अपन नहीं। तो हमर तो वही गांव घरे तो नहीं करबो, खिसिया है सब जन खिसिया है। भाषण सुनो में आप कहा रहो कि डिप्टी सीएम बने, एक रात पहले आप मालूम नहीं रही कि कल डिप्टी सीएम बनना है? नहीं, वाकई नहीं मालूम रही भैया, वाकई नहीं मालूम रही। एकदम सरप्राइज हो गए? हाँ, एक सरप्राइज हो गया भाई, एकदम सरप्राइज हो गया। आपकी एक वीडियो वायरल हुआ थी 2 लाख वाले, आप बोले रहो कि 2 लाख कर्जा माफ हुई अगर सरकार रही तो। लोगों ने इंतजार करत कर्जा कब माफ हो? नहीं, देखा ये बात बहुत स्पष्ट हो गई से। मैं हाँ 1 लाख के जब सभा रही से हमारे योगी आदित्यनाथ जी के तबो कह रहे हो, और मैं हाँ ये बात ला अपन चर्चा करके कह रहे हो, परंतु भाजपा के घोषणा पत्र में ओकर से ज़्यादा बड़ा योजना आई से ओखले ज़्यादा एक बार के नहीं, ये बार के असिस्टेंस किसानन ला दे के योजना आई से, तो ओखले अच्छा योजना आ गई से। 2 लाख वाले जो अगर होती तो एक बार के रही से, वो एक बार के रही से। तो हम पार्टी में कहो भाई कहा है तो कहीं कि ये सरकार भी खुद ही नहीं समझे, ये खुद किसान के सरकारों के थे और फिर कर्जा माफी करत है। मतलब किसान की हालत खराब है तब तो कर्जा माफी करत है, ऐसे कर कहना है। और ओखर एक बार के नहीं, बार किसान ला एकर सहयोग हुआ है, हर साल हुआ है। एकर स्थिति हमें योजना लातन ऐसे कह के 3100 रुपया में धान खरीदी, एक मुश्त में पैसा देना, ये सब लाइन है। महतारी बंधन योजना लाइन है, ओला नहीं लाइन है और ड्राप हो गए। तो जब मैं हाँ वो बात कह रहे हूँ, हर बात में क्लियर भी करें जनता के बीच में, भाई मैं कह रहे हूँ, परंतु ये हो गए वोट के पहले क्लियर करें, वोट के पहले क्लियर करें। और ओखर बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र रही से आगू में, भाजपा घोषणा पत्र रही से, और मैं क्लियर कर दे रहे हूँ। भाजपा घोषणा पत्र से ऊपर मैं तो नहीं हूँ, और बानी तो है। हाँ, तो वोट देने जीतवाई ने 40,000 मगा, 1 लाख के फर्क है। 60,000 में जीते रही से, अब 40,000 से अभी मैं जीते हैं, तो 1 लाख के फर्क डाल के जनता जितवाई। तब फिर मैं ये प्रश्न मैंने नहीं रखा, रिलेवेंट नहीं रह गए है, कोई बात नहीं। 2 लाख वाले बात भूल जाना चाहिए, किसान ने इंतजार नहीं करना चाहिए, कोई चर्चा नहीं करना नहीं गा। तो ये बातें खत्म पहले हो गए, चुनाव पहले खत्म हो गए, अब फिर उठावा थे। तेन राजनीति है, कहा कि डिप्टी सीएम बोलिए सुलह करना चाहिए, कहा वो राजनीति है, वो राजनीति है। सीजीपीएससी वाले मन इंतजार करते युवा मन काबर कि आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहो, युवा मन आप समझते हो, जानते हो घोटाला जांच कब शुरू होने वाला है? मैं हाँ कहता हूँ कि अगला कैबिनेट की बैठक हुआ है, ओमा मुख्यमंत्री जी कुछ निर्देश अवश्य करें। 3100 वाले मन तक इंतजार कर, धान की 3100 रुपये यही बार हो है मुख्यमंत्री जी कही दे है। अभी जन धान बेचत हैं तेला 21 कुंटल के आदेश जारी करवाइन है, और 3100 रुपया यही बार ले मिली, एक किस्त में मिली। पहली समर्थन मूल्य मिल जाही, बचे राशि 4 किस्त में नहीं मिला है, एक किस्त में मिली। किसान मन इंतजार करत कि 3100 का आज ही तब हम जाओ धान बेचल। नहीं, कोई वो तो स्पष्ट है भाई, वो स्पष्ट है, मोदी गारंटी है कहत लगते। शुभकामनाएं आपला विजय शर्मा जी, डिप्टी सीएम आपला जेला सुने हो। सीजीपीएससी को लेकर बहुत सारा विषय में गुठियाई से बात करी से आप जेला सुने हो, और धान वाले जो वीडियो वायरल हुए 2 लाख के जो कर्जा माफ हुई करके बोली रही से, ओकर बारे में स्पष्ट कही से कि ओकर से बड़े योजना हमारे मोदी की सरकार जो है, बीजेपी सरकार है, वो लॉन्च कर चुके। तो अब 2 लाख वाले बात है इनरिलेवेंट है, यानी कि अब ओकर कोई प्रासंगिक नहीं रह गए है। कांग्रेस वाले मन हरे जिमन मुद्दा बनाते ऐसे ओकर कहना है। आप लोग बातचीत किस लगी से कमेंट करके जरूर बताओ। रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, युवा इंतजार कर रहे हैं कि सीजीपीएससी को लेकर क्या कुछ होने वाला है, लोग बहुत इंतजार करेंगे, कुछ घोटाले की बात हुई थी, जांच होने वाली है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है, और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पीएससी में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसका पर्दाफाश होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उच्च स्तरीय जांच होगी, और जो भी दोषी होंगे
उनको निश्चित रूप से सज़ा दी जाएगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह सब कुछ युवाओं के हित में निश्चित रूप से अंजाम दिया जाए। सर एसआई भर्ती के अभ्यर्थी लोग इंतजार कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो इंटरव्यू जो हुआ है उसका रिजल्ट आ जाए, और दूसरा पक्ष ये चाह रहा है कि वो भर्ती रद्द हो जाए। क्या होगा सर? देखिए, दोनों पक्षों को समझना चाहिए, अपने अपने इंटरेस्ट के, अपने अपने स्वार्थ की दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से दोनों पक्षों को देखेगी और जो गलती है अगर तो उस दिशा में डिसीजन लेगी और दोनों पक्षों को देखते समझते हुए निर्णय लेगी। और जो भर्तियां बची है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी उनके लिए भी कमिटेड है कि आने वाले 2 साल के भीतर भर्तियां संपन्न की जाए। युवाओं के लिए कुछ बड़ा होने वाला है? निश्चित रूप से युवा पूरे देश के, छत्तीसगढ़ के रीढ़ हैं। पूरे दुनिया की 20% युवा आबादी हमारे भारत देश में निवास करती है और हमारे भारत देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवा साथियों की है। ऐसे सिनारियों में भारत देश का युवा भारत देश को ही नहीं पूरी दुनिया को संचालित करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसलिए युवाओं पे विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का छत्तीसगढ़ में भी रहेगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो निश्चित रूप से ध्यान दे ही रही है। रायगढ़ विधायक के रूप में आज शपथ ले लिए, पहला काम क्या होने वाला है रायगढ़ का? वहाँ पे हम काम 10 दिन पहले ही चालू कर चुके हैं। हम लोग वहाँ रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण का काम चालू कर दिए हैं और बहुत सारी प्लानिंग हो रही है, अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, सब तरह की, और उन सभी कामों को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू। ठीक है, ठीक। ओपी चौधरी सर को सुन रहे थे आपने कि सीजीपीएससी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। घोटालेबाजों के खिलाफ में कार्रवाई होगी, जैसा कि बीजेपी ने वादा किया था चुनाव के वक्त।